आईआईटी मद्रास ने गेट 2027 के लिए ऑफिशियल शेड्यूल और डिटेल नोटिफिकेशन निकाला है, लेकिन ये नोटिफिकेशन कोई आम नहीं है, ये गलती मत करना। इंजीनियर और साथ ही साइंस स्ट्रीम्स के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके लिए आगे की तैयारी अब बहुत सिंपल होगी। ये इस नोटिफिकेशन की खासियत भी कहती है और जितनी बातें हैं चलिए वो जानते हैं। एग्जाम को क्लियर करने के बाद दो सबसे बड़े फायदे आपको इसी में मिलेंगे। देश के टॉप इंस्टीट्यूट में एमटेक, एमएस और पीएचडी जैसे हायर एजुकेशन कोर्सेज आपको इसमें मिल जाएंगे और एडमिशन के साथ साथ आपको टॉप पीएसयू में डायरेक्ट परमानेंट जॉब पाने का मौका भी आपको इसी में ही मिलेगा, जो ये नोटिफिकेशन कहता है। ऑफिशियल शेड्यूल के लिए अगर देखें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस भी 14 अगस्त 2026 से शुरू होगा, लेकिन बिना लेट फी पे किए आपको अप्लाई करना जरूरी होगा, जिसकी लास्ट डेट 21 सितंबर है। लेकिन जबकि यहाँ पे लास्ट डेट के लिए अगर देखें लास्ट फी का सबमिशन तो वो 30 सितंबर तक का मौका है, तो आप भर सकते हैं। फॉर्म करेक्शन का मौका भी आपको मिलेगा, जिसकी विंडो 14 से लेकर 21 अक्टूबर तक खुली रहेगी। समय अभी काफी है। 4 जनवरी 2027 को इसके लिए सिटी अलॉटमेंट नोटिफिकेशन आएगा और जिसमें मेन आपकी परीक्षा होंगी 6, 7, 13, 14 और 20 और 21 फरवरी को, जो आने वाले अगले साल यानी कि 2027 के फरवरी महीने में होगी, जो कि मार्च तक आपके लिए प्रक्रिया चलेगी। योग्यता सिंपल है, यानी कि एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन के साथ 3rd ईयर में अगर आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इंजीनियरिंग और साथ ही टेक्नोलॉजी और साथ ही साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और जितने भी ग्रेजुएट उम्मीदवार हैं, ये तो चलिए शर्तें हैं, लेकिन जितने भी ग्रेजुएट उम्मीदवार हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, क्योंकि मौका उनको भी मिलेगा इस बार। एप्लीकेशन फी भी जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए मात्र अगर देखें तो 2000 लेट होगी, लेकिन इसमें 2500 भी लग जाएगी अगर लेट ज्यादा करोगे। SC ST को इसमें 1000 रुपए एप्लीकेशन फी देनी होगी, अगर लेट करते हैं तो इसमें 1500 रुपए होगी। अब गेट स्कोर कार्ड की इसमें आपको ध्यान रखना है, एडमिशन के लिए जो 3 साल का समय होगा, जबकि PSU रिक्रूटमेंट के लिए ये रिजल्ट डिक्लेरेशन पूरी तरीके से डेट्स के अनुसार होगा और 1 साल तक के लिए वैलिड भी रहेगा। CCMT काउंसलिंग के लिए भी इसमें IIT, NIT और IIT के करीब बैंगलोर से लेकर एडमिशन के प्रोसेस में मौके बहुत सारे मिलेंगे। और इसमें इतना ही नहीं बल्कि रिक्रूटमेंट के लिए भी ONGC, IOCL एंड BPCL, HPCL और साथ ही इसमें GAIL और पावर ग्रिड जैसे कई और मौके हैं, जो DRDO सहित और इसरो भी इसमें शामिल है। जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट को ले लो आप, सब इसमें शामिल है। डायरेक्ट जॉब पाने का मतलब क्या है कि बिना किसी अलग से आपकी लिखित परीक्षा नहीं है, रिटन एग्जाम नहीं है और सीधे ये मैनेजमेंट ट्रेनी या फिर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के रूप में आपको मौके बहुत मिलेंगे। इस पूरे प्रोसेस को इन शॉर्ट GET कहा जाता है, जिसमें परमानेंट सरकारी नौकरी आपको इसमें फिक्स मिलेगी और सिलेक्टेड उम्मीदवारों को 12 लाख से लेकर 18 लाख तक का यहाँ पे अच्छा खासा CTC, DA और HRA भी मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलेगी और साथ ही आपको जॉब सिक्योरिटी और बेहतरीन वर्क लाइफ बैलेंस भी मिलेगा। ओवरऑल पैकेज अच्छा है, सैलरी का जितना अच्छा है ओवरऑल उतनी फैसिलिटीज भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं इस नौकरी की खासियत अब आपको जो शुरू में बताई थी वो अब आपको एंड में पता चल गई होगी, लेकिन इतना जरूर है कि ये गेट स्कोर वालों के लिए बहुत बड़ा मौका है, जहाँ पे वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के जितने भी नाम बताएं आपको वो सब इसमें शामिल है, जिसमें आपको प्रॉपर जॉब का और एडमिशन दोनों का मौका मिलेगा। तो अब ये आपको तय करना है कि दोनों रास्तों में से आपने किसे चुनना है। लेकिन ऐसी सरकारी भर्तियां और भी हैं जो कम समय में और कम शॉर्टेड ड्यूरेशन में आपके लिए काफी सारे मौके लेके आई है। और इस बार तो मान लीजिए कि नेवी और आर्मी के बहुत सारे मौके हैं, जिसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे एक बार फिर से बात करेंगे जो सेना की नई भर्ती निकली है। और नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी मौके बहुत सारे हैं, जो सेना की भर्ती में शामिल होकर अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।